फ्रेंड्स, मैं विवेक सर। सुप्रभातम। आज हम क्लास 9th का पार्ट 2 स्वर्ण का कहा इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। और जो नए बच्चे हैं वह सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और सारे फ्रेंड्स मेरे देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखें। तो चलिए लिखते हैं। का नंबर प्रश्न देखिए। माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया? उत्तरम पुत्रीम, अर्थात बेटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खा वाला। स्वर्ण का कहा कान अखादत, सोने का कौवा किसको खा गया था? उत्तरम तांडुलान, अर्थात चावलों को। ठीक इसी प्रकार प्रश्न नंबर गा देखेंगे। प्रासादः कीदृशः वर्तते, महल किस तरह का था? उत्तरम स्वर्णमयः, अर्थात सोने का। ठीक इसी प्रकार घा देखिए। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसने क्या खोला? उत्तरम मंजूसाम, अर्थात पेटी को। अंगा देखिए। लोभाभिष्टा बालिकया कीदृशीम मंजूसाम नयति, लालची लड़की किस तरह की पेटी को ले जाती है? उत्तरम बृहत्तमाम, अर्थात सबसे बड़ी। ठीक इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1 का आ देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। तो चलिए लिखते हैं। का देखिए। निर्धनयाः वृद्धयाः दुहिता कीदृशी आसीत, गरीब महिला की बेटी किस तरह की थी? उत्तरम निर्धनयाः वृद्धायाः दुहिता विनर्मा मनोहरा च आसीत, गरीब वृद्ध महिला की लड़की विनम्र और मन को हरने वाली थी। प्रश्न नंबर खा देखिए। बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत, अर्थात बालिका ने किस तरह का कौवा पहले नहीं देखा था? उत्तरम बालिकया रजत चंचुः स्वर्ण का कहा पूर्वम न दृष्टः आसीत, लड़की ने चांदी की चोंच और सुनहरे पंखों वाला कौवा पहले नहीं देखा था। ठीक इसी तरह गा वाला देखिए। निर्धनयाः दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत, गरीब पुत्री ने पेटी में क्या देखा? उत्तरम निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम महार हार्णी हीरकाणी अपश्यत, गरीब पुत्री ने पेटी में बहुमूल्य हीरे जवाहरात देखे। प्रश्न नंबर घा देखिए। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, लड़की क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? उत्तरम बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमयः प्रासादः दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका ने पेड़ के ऊपर सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अंगा वाला प्रश्न देखिए। गर्भिता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत, कीदृशम च प्राप्नोत, अर्थात अहंकारी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त हुई? उत्तरम गर्भिता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत,
अर्थात अहंकारी लड़की ने सोने की सीढ़ी मांगी और तांबे की प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 2 देखिए, का वाला अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखात। अर्थात नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं बच्चों। उत्तर नंबर 2 का फर्स्ट वाला देखिए, पाश्चात। पाश्चात मतलब होता है बाद में, इसका विलोम क्या होगा? पूर्वम अर्थात पहले। नेक्स्ट देखिए, हसितुम अर्थात हंसने के लिए, इसका विलोम क्या होगा? रोदितुम अर्थात रोने के लिए। नेक्स्ट, अधः। अधः का अर्थ होता है नीचे और विलोम होगा ऊपरी। ऊपरी मतलब ऊपर। नेक्स्ट, श्वेतः। श्वेतः अर्थात सफेद, इसका विलोम क्या होगा? कृष्णः अर्थात काला। नेक्स्ट, सूर्य अस्तः अर्थात सूर्य का अस्त, इसका विलोम क्या होगा बच्चों? सूर्योदयः अर्थात सूर्य का उदय। नेक्स्ट, सुप्तः अर्थात सोना, उसका विलोम क्या होगा? जागृतः अर्थात जागना। ठीक इसी तरह बच्चों खा वाला प्रश्न देखिए, संधिम कुरुत अर्थात संधि कीजिए। तो चलिए करते हैं। उत्तरम नंबर खा का फर्स्ट देखेंगे, निधन अवसत बराबर नवसत। नेक्स्ट, सूर्य धन उदयः बराबर सूर्योदयः। नेक्स्ट, वृक्षस्य उपरि बराबर वृक्षस्योपरि। नेक्स्ट, ही धन अकार्यत बराबर यकारयत। नेक्स्ट, चाधन एकाकिनी बराबर चैकाकिनी। नेक्स्ट, इति धन उक्त्वा बराबर इत्युक्त्वा। 7 नंबर देखिए बच्चों इसी का, प्रतिधन अवदत बराबर प्रत्यावदत। इसी तरह नेक्स्ट, प्रधन उक्तम बराबर प्रोक्तम। नेक्स्ट, अत्र धन एव बराबर अत्रेव। नेक्स्ट देखिए, तत्र धन उपस्थिता बराबर तत्रोपस्थिता। नेक्स्ट देखिए, यथा धन इक्षम बराबर यथेक्षम। प्रश्न नंबर 3 देखिए, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात मोटे शब्दों को ध्यान में रखकर प्रश्न निर्माण करें। का वाला देखिए, ग्रामे निर्धना स्त्री अबसत अर्थात ग्राम में निर्धन स्त्री रहती थी। प्रश्नवाचक बनाइए बच्चों। उत्तरम होगा ग्रामे का अबसत, गांव में कौन रहती थी। ठीक इसी प्रकार बच्चों खवाला देखिए, स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत सोने के कौवे को रोकती हुई बालिका प्रार्थना करती है। काम निवारयंती बालिका प्रार्थयत अर्थात किसको रोकती हुई बालिका प्रार्थना करती है। गा वाला देखिए, सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता अर्थात सूर्य उदय होने से पहले ही बालिका वहां पहुंच गई। प्रश्नवाचक बनाते हैं। उत्तरम कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता अर्थात किससे पहले ही बालिका वहां पहुंच गई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत अर्थात लड़की गरीब माँ की पुत्री थी। उत्तरम बालिका कस्याः दुहिता आसीत अर्थात
लड़की किसकी पुत्री थी? नेक्स्ट देखिए बच्चों, लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। अर्थात लोभी वृद्ध महिला सोने के कौवे का रहस्य जान गई थी। प्रश्नवाचक बनाते हैं, उत्तरम लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। अर्थात लोभी वृद्ध महिला किसका रहस्य जान गई थी? प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठात चित्वा बालिखत। अर्थात प्रकृति प्रत्यय को मिलाओ अथवा पाठ से चुनकर लिखो। तो चलिए लिखते हैं। उत्तर नंबर 4 देखेंगे, का वाला बी धन लोक धन ल्यप प्रत्यय, तो बराबर क्या हो जाएगा? बिलोक के, अर्थात देखकर। इसी प्रकार नी उपसर्ग छिप धातु फेंकने के लिए लप प्रत्यय, तो बराबर निक्षिप्य, अर्थात फेंक कर। नेक्स्ट देखिए, आ उपसर्ग गम धातु जाने के लिए लप प्रत्यय बराबर आगत्य, अर्थात आकर। इसी तरह द्रस धातु प्लस क्वत्वा प्रत्यय बराबर दृष्टवा, अर्थात देखकर। नेक्स्ट सी धातु प्लस क्वत्वा प्रत्यय बराबर सहित्वा, अर्थात सोकर। नेक्स्ट लघु प्लस तमप प्रत्यय बराबर लघुत्तमम। पृष्ठ नंबर 5 देखिए, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अर्थात प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करो। तो चलिए करते हैं। उत्तर नंबर 5 का वाला देखिए, रोदितुम, अर्थात रोने के लिए, जिसमें रोद धातु होगी और तुमुन प्रत्यय होगा। नेक्स्ट देखिए, दृष्टवा, अर्थात देखकर, जिसमें द्रस धातु है प्लस क्वत्वा प्रत्यय होगा। नेक्स्ट बिलोक, अर्थात देखकर, जिसमें बी उपसर्ग होगा बच्चों, लोक धातु होगी और लप प्रत्यय होगा। इसी प्रकार निक्षिप्य, अर्थात नि उपसर्ग छिप धातु लप प्रत्यय, अर्थात फेंक कर, निक्षिप का अर्थ होता है। नेक्स्ट इसी तरह आगत्य, अर्थात इसमें आकर इसका अर्थ होगा बच्चों, और आ उपसर्ग होगा, गम धातु होगी, लेप प्रत्यय होगा। ठीक इसी प्रकार सहित्वा, अर्थात सोकर, जिसमें सी धातु होगी प्लस क्वत्वा प्रत्यय होगा। नेक्स्ट लघुत्तमम, लघु शब्द के साथ तमप प्रत्यय। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, अधोलिखितानि कथनानि कहा का कम काम च कथयति। नीचे लिखे दिए गए कथनों को कौन किससे कहता है? तो चलिए लिखते हैं। पहला देखिए, पूर्वम प्रातरासाह क्रियताम, पहले नाश्ता कर लो। किसने कहा? का कहा? बालिकाम, कौवे ने लड़की से कहा। नेक्स्ट देखिए खावाला, सूर्या तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष, अर्थात सूर्य की धूप में चावल रखे हैं, पक्षियों से रक्षा करना। किसने कहा था? उत्तरम माता पुत्रीम, अर्थात माता ने पुत्री से कहा था। इसी तरह गावाला देखेंगे, तांडुलान मां भक्ष, चावलों को मत खाओ। किसने कहा था? बालिका काकम, अर्थात बालिका ने कौवे से कहा था। नेक्स्ट, अहम तुभ्यम तांडुल्य मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हारे लिए चावलों के पैसे दूंगा। किसने कहा था? का कहा? बालिकाम, अर्थात कौवे ने बालिका से कहा था। नेक्स्ट देखिए, भो नीचकाक अहम आगता,
मह्यम तांडुल्य मूल्यम प्रयच्छ। अरे नीच कौए, मैं आ गई, मुझको चावलों के पैसे दे दो। किसने कहा था? गर्वितया बालिका काकम, अर्थात अहंकारी बालिका ने कौए से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अर्थात उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान भरें। तो चलिए भरते हैं बच्चों। उत्तरम 7 देखेंगे। यथा यानी जैसे, मूषकः बिलात् बहि निर्गच्छति, अर्थात चूहा बिल से बाहर निकलता है। ठीक इसी तरह का वाला देखेंगे। जनः ग्रामात् बहि आगच्छति, लोग गांव से बाहर आते हैं। नेक्स्ट, नद्याः पर्वतात् निस्सरन्ति, अर्थात नदी पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, अर्थात पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए घा वाला, बालकः सिंहात् बिभेति, अर्थात बालक शेर से डरता है। इसी प्रकार ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, अर्थात ईश्वर दुख से दूर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रभुः भक्तं पापात् निवारयति, अर्थात ईश्वर भक्त को पाप से निवारता है या दूर करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा, और जो नए बच्चे हैं वह सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि और भी नए नए वीडियोस आपके तक पहुँचते रहें। इसलिए सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप ही आने वाले देश का भविष्य हैं बच्चों। तो हाथ अपने जरूर धुलते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए। और शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी ओर से। जय हिंद, वंदे मातरम।